यह महाभारत की महान गाथा की शुरुआत है। यह कथा हस्तिनापुर के सिंहासन, कुरुवंश और भाई भाई के बीच छिड़े घोर युद्ध की है, जिसमें कर्तव्य, धर्म और सत्य का परीक्षण होता है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित यह महागाथा धर्म और अधर्म की लड़ाई के माध्यम से मानव जीवन के अनगिनत पहलुओं को दर्शाती है। हस्तिनापुर राज्य का शासक शांतनु था, जो अपने धर्म का पालन करने वाला और प्रजा का हित चाहने वाला राजा था। शांतनु की पहली पत्नी देवी गंगा थी, जिनसे उनका पुत्र देवव्रत भीष्म हुआ। भीष्म अपने शौर्य, त्याग और प्रतिज्ञा के लिए विश्व प्रसिद्ध हुए। शांतनु को एक दिन वन में सत्यवती नामक एक सुंदर कन्या से प्रेम हो गया। सत्यवती के पिता ने कहा कि यदि सत्यवती के पुत्र राजा बनेंगे तभी वह इस विवाह को स्वीकार करेंगे। देवव्रत ने यह जानकर हस्तिनापुर की गद्दी का त्याग कर दिया और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया। इस प्रतिज्ञा के कारण उन्हें भीष्म की उपाधि मिली। भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह कर लिया और वह हस्तिनापुर की महारानी बनी। इस विवाह से सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहांत के बाद चित्रांगद राजा बने, लेकिन उनका जल्द ही निधन हो गया और उसके बाद विचित्रवीर्य राजा बने। विचित्रवीर्य का भी जल्द ही निधन हो गया और वह निसंतान थे। इससे हस्तिनापुर के सिंहासन का उत्तराधिकारी संकट में पड़ गया। सत्यवती ने अपने पहले पुत्र महर्षि वेदव्यास का आह्वान किया। वेदव्यास ने अपनी माता के अनुरोध पर कुरुवंश को संतान का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। समय के साथ धृतराष्ट्र ने गांधारी से और पांडु ने कुंती एवं माद्री से विवाह किया। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में सबसे बड़े दुर्योधन थे, जो सिंहासन के प्रति अत्यंत महत्वाकांक्षी थे। पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जिन्हें पांडव कहा गया, सत्य, धर्म और वीरता के प्रतीक बने। इस प्रकार कौरवों और पांडवों के बीच का संघर्ष आरंभ हुआ, जो आगे चलकर महाभारत का महान युद्ध बना। धीरे धीरे कौरव और पांडवों के बीच विवाद और प्रतिद्वंद्विता बढ़ने लगी। यह प्रतिस्पर्धा कभी खेल में तो कभी शस्त्र विद्या में देखी जाती थी। पांडवों की शक्ति और गुणों से कौरव, विशेषकर दुर्योधन, असंतुष्ट रहते थे और उनके मन में जलन और द्वेष उत्पन्न हो रहा था। दुर्योधन और शकुनी ने पांडवों को समाप्त करने की योजना बनाई। उन्होंने पांडवों को एक लकड़ी और मोम से बने महल में ठहराने का षड्यंत्र रचा, जिसे लाक्षागृह के नाम से जाना गया। विदुर ने इस षड्यंत्र की जानकारी पांडवों को दी और उन्हें बचने का उपाय सुझाया। उन्होंने उन्हें एक सुरंग बनाने के बारे में बताया, ताकि वे आग से बच सके। पांडवों ने लाक्षागृह से सुरंग के रास्ते भागने की योजना बनाई, जिससे वे आगजनी से बच गए और अपनी जान बचाने में सफल रहे। लाक्षागृह से बचकर पांडव वन में छिप गए और वहां एक साधारण जीवन बिताने लगे। इसी दौरान उन्होंने द्रौपदी के स्वयंवर के बारे में सुना। द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन ने कठिन धनुर्विद्या चुनौती को पार किया और द्रौपदी को विजयी होकर विवाह का प्रस्ताव दिया। द्रौपदी के विवाह के बाद पांडवों का हस्तिनापुर में स्वागत हुआ और उन्हें खांडवप्रस्थ का हिस्सा दिया गया। उन्होंने उसे इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। शकुनी ने पांडवों को जुए के खेल में फंसाने की योजना बनाई, जहां युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ हार दिया और अंत में उन्हें वनवास में जाना पड़ा। पांडवों ने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार वनवास और अज्ञातवास का कठिन समय बिताया, लेकिन हर विपत्ति में अपने धैर्य और साहस को बनाए रखा। वनवास समाप्त होने पर दुर्योधन ने पांडवों को उनका राज्य लौटाने से इनकार कर दिया, जिससे महाभारत युद्ध की स्थिति बनी। कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध में धर्म का उपदेश दिया, जो आगे चलकर भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने धर्म के मार्ग पर चलते हुए विजय प्राप्त की और युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राज्य संभाला।